दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2019 के एग्जाम में पूछे गए जीके जीएस के 38 क्वेश्चन करने वाले हैं। और आप सभी दोस्तों प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर भी बताइएगा 38 में से कितने क्वेश्चंस का आंसर आपको पहले से पता था। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है बहिष्कृत भारत पत्रिका को किसने प्रारंभ किया था। तो इस पत्रिका को प्रारंभ दोस्तों डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी ने किया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो संविधान के भाग 3 को, जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, ठीक ना। चलिए महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। दोस्तों एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। दोस्तों इस जनजाति का निवास क्षेत्र म्यांमार है, ठीक ना। विश्व का म्यांमार। महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। सही आंसर होगा एशिया को, और एशिया दोस्तों सबसे बड़ा महाद्वीप है। लाई जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, म्यांमार, ठीक ना। चलिए विश्व का सबसे पुराना खाद्यान्न क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जौ, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सामवेद के गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहा जाता है। तो इसे दोस्तों उद्गाता के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है। तो ये नहर दोस्तों पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये तेल क्षेत्र दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लीड बैंक योजना कब प्रारंभ की गई। भारत में लीड बैंक योजना दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी 1969 ईस्वी में। वह विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है क्या कहलाती है। तो उस विदेशी मुद्रा को दोस्तों जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, गर्म मुद्रा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में गैस्ट्रिक रस कहाँ से स्रावित होता है। सही आंसर होगा अमाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन। मिताक्षरा का संबंध किस विधि से है। तो इसका संबंध दोस्तों हिंदू विधि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्तंड मंदिर कहाँ पर अवस्थित है। तो ये मंदिर दोस्तों कश्मीर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शुद्धि आंदोलन को किसने चलाया था। दोस्तों शुद्धि आंदोलन को जो है दयानंद सरस्वती जी ने चलाया था, ठीक ना। और आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय जी को, ठीक ना। इन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संगम युगीन साहित्य किस शैली में लिखा गया है। तो संगम युगीन साहित्य दोस्तों ये लिखा गया है काव्य शैली में, ठीक ना। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दीवाने कोही की स्थापना किसने की थी। तो दीवान ए कोही की स्थापना दोस्तों ये की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है। तो ये दोस्तों मोहम्मद तुगलक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 18 में पूछा गया पूर्व का मोती किसे कहा जाता है। दोस्तों पूर्व का मोती श्रीलंका को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत भवन के वास्तुकार कौन था। दोस्तों भारत भवन का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध गीत ऐ मेरे वतन के लोगों के रचयिता कौन है। तो इस गीत के रचयिता दोस्तों कवि प्रदीप जी हैं, ठीक ना। डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक जसवंत सिंह जी हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार कब दिया गया। 1928 ईस्वी में। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसे कहा जाता है। दोस्तों फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट जो है ये दोस्तों कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदू तथा मुसलमानों को किसने भारत की 2 आंखें कहा। ये दोस्तों सैयद अहमद खान ने कहा था। किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई। तो उस टाइम पे जो वायसराय थे दोस्तों ये थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ठीक ना। अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है। तो इसका संबंध दोस्तों आर्टिकल 263 से है, ठीक है ना। राष्ट्रपति की सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता।
दोस्तों राष्ट्रपति जो है ये राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई। दोस्तों लोक अदालत जो है ना ये सबसे पहले दोस्तों गुजरात राज्य में आयोजित की गई। जलयान निर्माण में कौन सा एशियाई देश का प्रथम स्थान रखता है, कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है। तो जलयान के निर्माण में दोस्तों प्रथम स्थान जापान रखता है। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है। तो महासागरों का निर्माण दोस्तों ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टानों से। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है। दोस्तों ध्वनि से संबंधित विज्ञान एकॉस्टिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है। तो ये फुटबॉल दोस्तों स्कॉटलैंड भूमि का राष्ट्रीय खेल है, ठीक ना। भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई। दोस्तों भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत जो है ये दोस्तों 1884 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया। 8 स्तूपों का निर्माण किया गया था। ताजमहल की फुहड़ नकल किस मकबरे को कहा जाता है। बीबी का मकबरा को कहा जाता है। दक्षिण का ब्राह्म समाज किस समाज को कहा जाता है। तो दोस्तों दक्षिण का ब्राह्म समाज जो है ये कहा जाता है वेद समाज को। केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान जो है ये स्थित है दोस्तों नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन है। सही आंसर होगा चीन है।